सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से इसका शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। हालांकि ये फैसला बहुत पहले आना चाहिए था और फैसले में तो अब जो बातें आई हैं कि जिनके घर को तोड़ा जाएगा, क्यों तोड़ा जाएगा, वजह बतानी पड़ेगी, नोटिस देनी पड़ेगी। बिला वजह किसी के घर को तोड़ा गया है तो अफसरों की सर्जिनेस होगी और उसके से जुर्माना लेकर उसके घर को बनाया जाएगा। एक अच्छा फैसला है। एक कसर बाकी रह गई, वो ये है कि अदालत से हम लोग ये उम्मीद रखते थे कि अब तक जो गैर कानूनी तौर पर मकानात तोड़े गए हैं उन तमाम तर मकानात का मुआवजा दिलाया जाएगा और जिन लोगों ने ये लाकानूनियत का अमल किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसको लेकर के अब बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो गया। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी आरोपी के घर को बुलडोजर से ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं। इसको लेकर के अभी बिहार प्रदेश MIM के अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला जो है पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी जो फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं। और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से NDA की सरकार किसी के भी घर पर बुलडोजर चला देती थी या उनके मुंह पर तमाचा है। क्या कुछ कर तमाम चीज़ को लेकर के अख्तरुल इमाम, आइए आपको सुनाते हैं। जमहूरी मुल्क में अदालत को बालादस्ती हासिल है और अदालत पर ही उम्मीद रखी जाती है, लेकिन कुछ दिनों से योगी और मोदी की हुकूमत में जो लाकानूनियत देखी जा रही है और अदालत के तमाम तर मामला को बालाए तक रखकर इन लोगों ने जो आमिराना फैसला किया है और बगैर किसी कसूर के मासूम लोगों के ज़िंदगी भर की कमाई के इनके घरों को उजाड़ा है, तो ये देखकर तो ऐसा लगता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। दुनिया में ऐसी कोई तमसील नहीं मिलती। कातिल ही सिपाही, कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है। बहरहाल आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से इसका शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। हालांकि ये फैसला बहुत पहले आना चाहिए था और फैसले में तो अब जो बातें आई हैं कि जिनके घर को तोड़ा जाएगा, क्यों तोड़ा जाएगा, वजह बतानी पड़ेगी, नोटिस देनी पड़ेगी, ईमेल से नोटिस देनी पड़ेगी और अगर बिला वजह किसी के घर को तोड़ा गया है तो अफसरों की सर्जिनेस होगी और उसके से जुर्माना लेकर उसके घर को बनाया जाएगा। एक अच्छा फैसला है। इस फैसले के लिए ओखला बिरादरी के लोग, जो सामाजिक कारकुन थे, जो मीडिया के लोग थे, APCR के लोग थे, इन तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अफसर अब कानून के दायरे में चलें, हुकूमत की दलाली न करें, उस पर भी तंबीह हो गई है। एक कसर बाकी रह गई, वो ये है कि अदालत से हम लोग ये उम्मीद रखते थे कि अब तक जो गैर कानूनी तौर पर मकानात तोड़े गए हैं उन तमाम तर मकानात का मुआवजा दिलाया जाएगा और जिन लोगों ने ये लाकानूनियत का अमल किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। कई बार सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद भी जो सूबाई हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया है, उस पर तंबीह तो हो गई है, लेकिन उसके लिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल जो कुछ हुआ है ये बेहतर फैसला हुआ है। बिलखुसूस जो मध्य प्रदेश में हुआ, UP में हुआ और आसाम में हुआ, ऐसे बेलगाम हुकूमतों के मुंह पर तमाचा पड़ा है और इस फैसले से कम मुल्क के कमजोर तबकात को, दलित जो कमजोर तबकात हैं, मुसलमान हैं, उनको बड़ी उम्मीद जगी है। और यकीनन ज़रूरत इस बात की है कि जिस मुल्क में इंसाफ कायम न हो वहाँ न अमन हो सकता है, न तरक्की हो सकती है। अदालत की बड़ी जिम्मेदारी है कि मुल्क की बदअमनी, लाकानूनियत और फिरकापरस्ती को लगाम लगाने के लिए इस तरह के सख्त फैसले दें और फौरी तौर पर इसको अमली नफाज करवाएं। इसके लिए अदालत का और इंसाफ के अमल में साथ देने वाले तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि साफ तौर पे अख्तरुल इमाम ने कहा है कि जो फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि यह फैसला जो है पहले ही आ जाना चाहिए था। क्या कुछ करते तमाम चीज़ को लेकर के अख्तरुल इमाम आप सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।